आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे हैं और वो मुर्दा खा रहा है। सिर्फ तुम मुझे एक मुर्दा निकाल ले। वो जो बैठा हुआ होता है चौकीदार कब्रिस्तान का, वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और उस चौकीदार के दिमाग पे गोली मारता है। अहमद, तो यानी आखिरकार आदमखोर अपने अंजाम तक पहुंच गया। जी हाँ। अब जब फ्रिज का डोर खोलता है तो वहां उनके यार का सर रखा हुआ है। अचानक सामने कब्र पे इसकी एक नजर कुतबे पे पड़ती है। उस कुतबे पे लिखा हुआ है किरण मुख्तार। अब जब वो किरण मुख्तार पढ़ता है, मोबाइल निकालता है, राइट चेक करता है तो वो राइट में लिखा है किरण मुख्तार। चेहरा भयानक हो गया और उनसे कहता है कि मैं आज तुम्हें ऐसे शिकार पे लेके जा रहा हूं जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं किया होगा। और इन सब से कहता है कि आग बुझाओ। वो कहते हैं अभी आग बुझेगी नहीं। वो कहता है आग बुझाओ वरना तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा। वो समझ जाता है कि अभी आग बुझाएंगे नहीं। तो वो क्या करता है मालूम? क्या? वो घोड़े वाला वो समंदर में उतरता है और समंदर पे चलना शुरू हो जाता है। वो पानी पे चलता हुआ उनसे भाग रहा है। शेख साहब, आप मुझे अपनी कहानियों से तो नहीं डरा सके, तो आपने सोचा कि आप मुझे अपने गेटअप से डरा दें। और आपने ये सोचा कि मैं लाल कपड़े पहन के चले आता हूँ तो अहमद समझेगा कि ये कपड़े नहीं है, ये खून है। तुम इसे खून ही समझो। अच्छा, तो कल को आप लाल लिपस्टिक लगा के आ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप इंसान का गोश्त खा के आ रहे हैं। वाह 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 वाह, यानी क्या बात तुमने की है। यानी इंसानी गोश्त खाने वाला, जिसको हम आदमखोर कहेंगे। आदमखोर, क्या बात। मैं अगर आज तुम्हें एक आदमखोर की कहानी सुना दूं। आदमखोर का जिक्र मैंने किया और आदमखोर की कहानी आपके जहन में आ गई। बिल्कुल आ गई। अहमद, आज मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं। अमीर कबीर, लैंडलॉर्ड, पैसे की भरमार। अच्छा। लेकिन कुदरत के आगे किसकी चलती है। उसको एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया कि जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं था। ओ। क्योंकि पैसा है। उसके किसी दोस्त ने उसको मशवरा दिया कि तुम्हारा इलाज इंग्लैंड में मुमकिन है, आप इंग्लैंड चले जाएं, वहां आपका इलाज हो जाएगा। तो फिर वो इंग्लैंड गया? इंग्लैंड चला गया। अब जब इंग्लैंड चला गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, ट्रीटमेंट चल रही है। इंग्लैंड के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रही है। इंग्लैंड के हॉस्पिटल में ट्रीट चल रही है। 4 दिन गुजरने के बाद उस हॉस्पिटल का जो एमएस जिसको कहेंगे, यानी करता धरता हॉस्पिटल का, जॉर्ज एले उस डॉक्टर का नाम था। जॉर्ज एले सर्वे पे आता है वार्ड में। उसकी नजर इस पेशेंट पे पड़ती है। ठीक है। वो इतना अट्रैक्ट करता है कि वो जॉर्ज पेशेंट के पास चला जाता है। उससे हेलो हाय करता है। उससे पूछता है भाई कैसा महसूस कर रहे हो। उसने बोला भाई महसूस क्या करना, मैं तो इन बीमारियों में घिरा हुआ था। बोला ठीक है, आप क्या खा रहे हैं? जॉर्ज ने पूछा। पेशेंट उससे कह रहा है अरे भाई वही खा रहे हैं जो सब खा रहे हैं, हॉस्पिटल में जो मिलता है वही खा रहे हैं। हॉस्पिटल का खाना खा रहे हैं? बिल्कुल। जॉर्ज ने कहा नहीं, अब आप हॉस्पिटल का खाना नहीं खाएंगे, आप खाना वो खाएंगे जो मैं आपके लिए बना के लाऊंगा। इतना अच्छा नेक डॉक्टर। मरीज ने उससे पूछा कि डॉक्टर साहब आप मुझ पे मेहरबानी क्यों करेंगे? उसने बोला नहीं, आप मुझे डॉक्टर ना कहें, आप मुझे अपना दोस्त समझें। अच्छा। मैं आपका एक अच्छा दोस्त भी साबित हो सकता हूं। क्योंकि मरीज और डॉक्टर की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो इलाज में भी प्रॉब्लम होगी। इलाज में प्रॉब्लम। तो उसने उसकी आसानी पैदा करने के लिए कहा कि मुझे अपना दोस्त समझें। दोस्त समझे और आपको खाना मैं खिलाऊंगा। बिल्कुल, जो मैं घर से लाऊंगा वो आपने खाना है। बेहतरीन। घर से खाना आना शुरू हो गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वो जो भी खाना घर से बना के डॉक्टर जॉर्ज लेके आता रहा, वो सिर्फ गोश्त बना के लाता रहा। मरीज को गोश्त खिलाता गया, वो गोश्त खिलाता गया। 15 दिन उसने गोश्त खाया है मरीज ने। और डॉक्टर जॉर्ज जो है वो 15 दिन उसके लिए अपने घर से खाना बना के लाता रहा। लेकिन हर चीज गोश्त में बनी, हर चीज गोश्त में बनी रही। 15 दिन के बाद उस पेशेंट को यह महसूस हुआ कि यार मैं तो हट्टा कट्टा हो गया हूं, अब तो मुझ में इतना पावर आ गया है कि मैं पहाड़ भी चढ़ सकता हूं। वो आदमी जो
सीढ़ियां पकड़ पकड़ के चलता था, वो ये सोच रहा है कि अब तो मैं पहाड़ भी चढ़ जाऊंगा 15 दिन में। 15 दिन बाद जॉर्ज उससे पूछता है कि कैसा महसूस कर रहे हो? तो मरीज बेड से उतरता है और खड़ा हो जाता है, कह रहा है देखो ऐसा महसूस कर रहा हूं कि जब मैं आया था तो मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और आज तुमने मुझे खड़ा कर दिया। जॉर्ज का बड़ा शुक्रिया कहता है। जॉर्ज कहता है इसका मतलब आप मुतमईन हैं? बोले हाँ मैं सेटिस्फाई हूं। वो डिस्चार्ज हो रहा है? बिल्कुल डिस्चार्ज हो रहा है। वो अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं ओके हो गया हूं। तो जॉर्ज उससे कहता है कि ठीक है अब आप सेटिस्फाई हैं तो मेरी तरफ से आप डिस्चार्ज हो गए, अब आप जा सकते हैं, लेकिन अपनी खुराक पे तवज्जो दीजिएगा। खुराक पे तवज्जो देनी, क्योंकि खुराक से ही तो वो ठीक हुआ है। बिल्कुल। उसने कहा हाँ मुझे अंदाजा हो गया है कि मुझे खुराक पे तवज्जो रखनी है। हेलो हाय करता है, डॉक्टर से गले मिलता है, उसको बड़ा थैंक्स कहता है, हॉस्पिटल से नीचे उतरता है, टैक्सी करता है, टैक्सी में बैठता है। तो जो टैक्सी में बैठता है तो इत्तेफाक से वो जो ड्राइवर है टैक्सी का वो भी पाकिस्तानी था। पाकिस्तानी था। वो उसको देखते ही पहचान लेता है, कहता है आप इस हॉस्पिटल से जो आ रहे हैं तो आप अपने किसी रिश्तेदार से मिलकर आ रहे हैं, किसी पेशेंट से? उसने बोला नहीं, मैं तो यहां अपना इलाज करा के निकला हूं। गाड़ी वे में थी, रनिंग में थी, ड्राइवर गाड़ी रोक देता है, कह रहा है आप यहां इलाज की गर्ज से आए थे? पेशेंट बोलता है हाँ। बोला आपका इलाज कहीं डॉक्टर जॉर्ज एले ने तो नहीं किया? उसको कैसे पता? ये पेशेंट सोच के ये परेशान हो जाता है कि इसको कैसे पता। वो कहता है हाँ मेरा इलाज एले ने किया। तो कहता है कि जॉर्ज ने आपको कुछ खाने के लिए तो नहीं दिया? उसने बोला खाने के लिए नहीं दिया। अरे भाई मुसलसल 15 दिन में जॉर्ज के घर का बना हुआ खाना खाता रहा हूं। तो ड्राइवर कहता है कि खाना जो तुम खाते रहे वो क्या था? पेशेंट बोलता है कि मैं जो भी खाता रहा वो गोश्त में था, और अब देखो मैं सेहतयाब होकर वापस पाकिस्तान जा रहा हूं। तो ड्राइवर पता है उससे क्या बोलता है? क्या? ड्राइवर बोलता है बज़ाहिर तो आप अपने आप को सेहतयाब समझ रहे हैं, लेकिन आप सेहतयाब हुए नहीं हैं, बीमारी तो आपकी अब शुरू हुई है। ये कहता है ये कैसी बात कर रहे हो तुम? बोला हाँ मैं सही कह रहा हूं, ये हॉस्पिटल मशहूर है इस बात से कि जॉर्ज जिसको भी कुछ खिलाते हैं वो गोश्त की सूरत में वो इंसानी गोश्त होता है। यानी जो वो गोश्त खाता रहा है वो इंसानी गोश्त इंसानी था। वो जो 15 दिन गोश्त उसने खाया है वो इंसानी था अहमद। वो कहता रोको, गाड़ी वापस लो, वापस हॉस्पिटल, गाड़ी वापस हॉस्पिटल लो। वो ड्राइवर गाड़ी मूव करता है और वापस हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल पर गाड़ी रुकती है, सीधा ऊपर जाता है जॉर्ज के रूम में, जाके दरवाजा धड़ से खोलता है और कहता है डॉक्टर जॉर्ज आप जो मुझे खाना खिलाते रहे वो क्या था? जॉर्ज की लाइट चली जाती है कि ये क्या पूछ रहा है, इसको कैसे पता चला? तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पेशेंट से बोला जॉर्ज ने। उसने कहा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि जो गोश्त मैं खाता रहा वो किस चीज का गोश्त था। उसने कहा कि तुम छोड़ो कुछ भी था, तुम ये देखो कि तुम अपने पैरों पे खड़े हुए हो। बोला नहीं, मुझे वो बताओ जो तुमने मुझे खिलाया। कहा सुन सकोगे? बोला हाँ। बोले जो गोश्त तुम खाते रहे वो इंसानी गोश्त था। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि इंसानी गोश्त था, क्योंकि डॉक्टर जॉर्ज ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो गोश्त जो मैंने तुम्हें खिलाया वो इंसानी था। फिर उसने क्या किया? डॉक्टर जॉर्ज का गिरबान पकड़ता है और उसे झंझोड़ देता है कि तुमने मुझे इंसानी गोश्त खिला के बचाया। अरे उससे तो बेहतर था कि तुम मुझे मरने देते, लेकिन कम से कम ये ना करते कि तुमने मुझे इंसानी गोश्त खिला दिया। अब मेरा क्या होगा? जॉर्ज उससे कहता है कि याद रखो तुम्हें हर 15 दिन में यह खुराक की तलब होगी, इस गोश्त की तलब होगी। मैंने तुमसे निकलते टाइम कहा था कि अपनी खुराक का ख्याल रखना। ये डॉक्टर को जितना भी बड़ा बुला बोलना होता है ये वहां उसको बोल के बड़बड़ाता हुआ नीचे उतरता है, टैक्सी में बैठता है, फ्लाइट लेता है, सीधा पाकिस्तान। अब जब ये पाकिस्तान आ जाता है, हफ्ता गुजरता है, 10 दिन गुजर गए,
अब 10 दिन गुजरे, इसकी शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। इंसानी गोश्त खाने इंसानी गोश्त खाने के लिए इसको तलब हो रही है कि अब ये क्या करे। अब चूंकि किसी को मार के तो ये खा नहीं सकता, इसके दिमाग में एक तजवीज आती है क्या कि क्यों ना कब्रिस्तान का रुख किया जाए। फिर ये कब्रिस्तान चला जाता है अहमद। जब ये कब्रिस्तान पहुंचता है तो देखता है कि एक बूढ़ा शख्स एक कोने में बैठा हुआ है, जो कब्रिस्तान का चौकीदार भी है। अच्छा। ये उससे नजर बचा के कब्रिस्तान में इंटर हो जाता है। अब जब वो इंटर हो जाता है तो कोई ऐसी कब्र तलाश करता है कि जो ताजी हो। ओ माय गॉड। फूल पड़े हुए हों, पानी पड़ा हुआ हो, कब्र ताजी नजर आए। और जो ताजी कब्र नजर आएगी उसको ये निकाल लेगा। उसको ये निकालेगा। इत्तेफाक से कब्र पे इसकी नजर पड़ती है। हाँ। कब्र को खोलता है। अब जैसे ही खोलता है तो इसको कराहियत होती है, क्योंकि इसने ये काम कभी पहले किया नहीं, लेकिन उसको ये काम करना पड़ रहा है क्योंकि गोश्त की तलब हो रही है। गोश्त की तलब हो रही है। वो मुर्दा निकालता है, अपनी गाड़ी में डालता है, घर ले जाता है, उसके पीसेस करके फ्रीज कर देता है। उस बॉडी के जिसको वो कब्रिस्तान से ले गया है, पीसेस करके फ्रीज करता है। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजर रहे हैं और वो मुर्दा खा रहा है। दिन गुजरते जा रहे हैं, मुर्दा खत्म होता जा रहा है। अब हफ्ता हो गया। अब अगर मुझे तलब हुई तो मैं क्या करूंगा? ये सोचता है इससे पहले कि ये खत्म हो जाए, मैं कोई दूसरी लाश लाके डम कर देता हूं। फिर कब्रिस्तान का रुख करता है। फिर कब्रिस्तान का रुख करता है। अब जब ये कब्रिस्तान पहुंचता है तो वहां देखता है कि वो जो बूढ़ा शख्स था वो अब नहीं है। उसकी जगह कोई हट्टा कट्टा हेल्थी आदमी बैठा हुआ है। चौकीदार चेंज हो गया। चौकीदार चेंज हो जाता है। ये कहता है अब इसकी मौजूदगी में तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो बूढ़ा था, गनूदगी में था, मैं काम कर गया। ये जाग भी रहा है और सेहतमंद भी है, तो क्यों ना इससे डील की जाए। उसने पैसों की लालच दी। पैसों की लालच देता है। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे भाई क्या रात में तुम यहाँ ड्यूटी करते हो यार, छोड़ो, झटके की बात करो, मैं तुम्हें 50,000 रुपए देता हूं, सिर्फ तुम मुझे एक मुर्दा निकालने दो। वो जो बैठा हुआ होता है चौकीदार कब्रिस्तान का, वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। कहता है, क्या बकवास कर रहे हो कि तुम कह रहे हो कि तुम मेरी मौजूदगी में कब्रिस्तान से मुर्दा ले जाओ मुझे कुछ पैसे देके? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो पिछले दिनों कब्रिस्तान से लाश गायब हुई थी वो तुम ही लेके गए हो। वो कहता नहीं, मैं नहीं लेके गया। वो कहता नहीं। चौकीदार उसको पकड़ता है कि वो तुम ही थे जो कब्रिस्तान से मुर्दा लेके गए हो। इन दोनों की झड़प होती है। झड़प होती है, चौकीदार इसको धक्का देता है। जब धक्का देता है तो वो नीचे गिरता है। जो आदमखोर है वो नीचे गिरता है और नीचे गिरते ही वो रिवॉल्वर निकालता है। आदमखोर रिवॉल्वर निकालता है और उस चौकीदार के दिमाग पे गोली मारता है अहमद। यानी कहीं और नहीं कि ये बच जाए, सीधा दिमाग पे कि इसका काम हो जाए। चौकीदार को मार दिया, गोली मारी और वो वहीं लाश, वो वहीं मर गया। और फिर इसने लाश निकालने गया होगा कब्र से। अब क्या करता है? ये सोच रहा है कि मैंने इसे तो मार दिया। हाँ। अब लाश निकालना आसान हो गया। हाँ। मैं किसी भी कब्र से लाश निकाल के ले जाऊंगा। हाँ। दूसरे ही लम्हे इसके दिमाग में एक बात चलती है। हाँ। कि जब मैं लाश निकालूंगा तो मैं क्यों निकालूं? ये जिसको मैंने गोली मारी है ये भी तो लाश है। वो उस चौकीदार की लाश को उठा के अपनी गाड़ी में डालता है, हस्बे दस्तूर घर ले जाता है, वही पीसेस करके फ्रीज करता है। अब चूं कि तलब है वो वहां उसको खाता है। चौकीदार को खा गया वो। चौकीदार की जो गोश्त है चौकीदार का, वो पहली खुराक उसने खाई है और वो पहली खुराक उस गोश्त की उसको इतना मजा आता है कि वो पिछले सारे मजे भूल जाता है, ये सोच के कि यार ताजा मुर्दे की बात ही कुछ और।
हाँ, क्योंकि अब तक जो उसको डॉक्टर ने खिलाया वो भी पुराना मुर्दा था, सब मुर्दे थे। और वो जो लाश उसने कब्रिस्तान से निकाली थी वो भी पुरानी थी। लेकिन जब इसने चौकीदार को मारा वो ताजा था। तो इसने ये फील करा कि ताजे गोश्त का मजा ही कुछ और मजा ही कुछ और है। वो उसकी जबान पे ऐसा लगा ओह। कि ताजा मुर्दे की बात ही कुछ और है। फिर इसने क्या किया? उसको फ्रीज किया, हाँ खाता रहा। हाँ अब जब खत्म होने के सिस्टम में आया कि यार ये तो खत्म हो जाएगा, हाँ। अब मैं कब्रिस्तान जाऊंगा तो इस तरह तो मैं सारी कब्रें खा जाऊंगा। एक सेकंड, मुझे कहानी समझ आ रही है। अब जब इसने सोचा कि मैं कब्रिस्तान जाऊंगा, मुर्दा निकालूंगा, वो तो पुराना होगा। बिल्कुल, क्यों ना ताजा ही कोई काम किया जाए। अब तो ये क्रिमिनल भी बन गया है, क्योंकि अब तो ये ताजा मार के खाएगा। बिल्कुल ऐसा ही करेगा। लेकिन उसके लिए उसने क्या गेम किया मालूम? हाँ, उसने सोचा ये चीज यहां रहते हुए मुमकिन नहीं है, शहर में मुमकिन नहीं है। शहर में मुमकिन नहीं। आउट ऑफ वे चला गया, एक ऐसी जगह चला गया जहां सयाह वगैरह आते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे सवात हुआ, मरी हुआ, ऐसी जगह चला गया जहां नॉर्दर्न एरियाज बर्फबारी जो होते हैं, हाय सुन सन्नाटा, ऐसा जहाँ टूरिस्ट आते हैं। टूरिस्ट आते हैं। हाँ, ये वहां चला गया, चूंकि पढ़ा लिखा था। उसने वहां पर जाकर एक होटल में अप्लाई करता है। होटल में मैनेजर की जॉब लग गई। अच्छा उस आदमखोर की मैनेजर की जॉब लग गई होटल के अंदर। अच्छा, वो वहाँ पे मैनेजर लग गया। मैनेजर अब क्या हुआ? अब उसने अपनी खुराक कहाँ से पूरी की? कहां से पूरी की? क्या देखता है कि 2 बजे का टाइम है, अंधेरी रात है, बाहर बर्फबारी हो रही है। अच्छा। 3 टूरिस्ट लड़के होटल में इंटर होते हैं, काउंटर पर आते हैं और कहते हैं कि हमने यहाँ 1 हफ्ता कयाम करना है, हम 1 हफ्ता रुकेंगे। टूरिस्ट है हाँ। तो हमें रूम चाहिए, ऐसा रूम दे दें जिसमें हम तीनों दोस्त एडजस्ट हो जाएं। रूम दे दिया जाता है। अब जब रूम दे दिया जाता है तो उसी रात को वो तीनों लड़के वापस नीचे आते हैं कि हम में से इसके घर से फोन आ गया है, 3 में से एक लड़के के घर से फोन आ गया कि तुम्हारे वालिद की बहुत तबीयत खराब है, तुम्हें फौरी वापस आना है। अच्छा। और वो 2 दोस्त कहते हैं कि बाहर तो बर्फबारी हो रही है और रात का ये पहर है, इस वक्त हम कैसे तुम्हें शहर तक छोड़ने जाएंगे? तो वो कहता है, मैनेजर, जो वहां मैनेजर लग गया, वो कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये फर्ज मेरा है, मैं इसे शहर तक ड्रॉप करूंगा, आप परेशान ना हो, अपने रूम में जाएं, इसे मैं शहर तक छोड़ के आ जाता हूं। वो आदमखोर फिर उसको शहर तक छोड़ने गया। छोड़ने गया, हाँ, छोड़ा नहीं। मतलब गया जरूर लेकिन छोड़ा नहीं। उसने उसके साथ भी वही किया कि उसे गाड़ी में छोड़ने की नीयत से बिठाया और आधे रास्ते में जाके उसके दिमाग पे गोली मार दी, उस बच्चे के दिमाग पे जिसको वो छोड़ने जा रहा था। उस बच्चे को कत्ल किया, उसकी लाश को वापस लाया और वही हस्ब दस्तूर अपने उसने को फ्रीज किया। अब जब फ्रीज किया, इसी असना में 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन उन्हीं दोस्तों के पास दोबारा फोन आता है कि भाई हमने तुमसे कहा था कि हमारे बच्चे को भेज दो, तो तुमने अभी तक दोस्ती में उसको वहां रखा हुआ, तुमने भेजा नहीं। बच्चे कहते नहीं, वो तो 3 दिन पहले यहां से निकल गया, फिर हमने तो उसे भेज दिया, वो घर नहीं पहुंचा। घर वालों ने कहा नहीं। तो इन बच्चों को तजस्सुस होता है, ये मैनेजर के पास जाते हैं कि भाई आप हमारे यार को छोड़ने गए थे शहर तक, तो वो तो अभी तक घर नहीं पहुंचा। वो उन्हें तसल्लियां करा रहा है कि कोई बात नहीं, हालात खराब है, रास्ता खराब होगा, पहुंच ही जाएगा, तुम छोड़ो इन बातों को, वो पहुंच जाएगा, आओ मेरे साथ। वो उन्हें अपने रूम में ले जाता है। आदमखोर। आदमखोर, आप यहां बैठें, आज का डिनर आप मेरे साथ करेंगे। अब ये तीनों मिलके खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। खाना खाने के दौरान उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त उससे पूछता है, किससे? मैनेजर से, कि आपने हमारे दोस्त को कहां ड्रॉप किया था? तो वो बजाय इसके कि उनको मुस्तनद जवाब देता, वो बात को आएं बाएं शाएं कर देता है, वो बात को गोल कर देता है। यानी कोई जवाब सही नहीं दे रहा। जवाब सही नहीं दे रहा। अब जब जवाब सही नहीं दे रहा, ये दोनों दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इन्हें शक होता है कि जब वो नहीं घर पहुंचा तो यकीनन इसका हाथ है, गायब करने में इस शख्स, इस मैनेजर का हाथ है। हाँ। खाना फारिग होता है
और वो कहते हैं कि देखें, अगर हमारा दोस्त अपने घर सही सलामत नहीं पहुंचा तो तुम्हारी खैर नहीं। इस बात पे इन तीनों की झड़प होती है। मैनेजर को भी गुस्सा आ जाता है। मैनेजर को भी गुस्सा आता है, उन दोनों को तो गुस्सा था ही। अब चूंकि वो दो थे, ये एक था, आदमखोर अकेला था। आदमखोर अकेला था। उन दोनों दोस्तों ने मिलकर उस पर चढ़ाई कर देते हैं। हाथापाई हो गई इनकी। हाथापाई हो गई, और इस हद तक हाथापाई हुई कि उसको मार मार के अधमुआ कर देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। आदमखोर बेहोश हो गया। बेहोश हो गया। अब जब वो बेहोश हो गया, ये दोनों दोस्त बैठे हुए हैं और ये बात करते हैं कि अब ये होश में आएगा तो हम इससे पूछेंगे, अगर ये बताएगा तो ठीक, वरना फिर हम पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा। ये सोच ही रहे हैं, ये बात ही हो रही है, तो उनमें से एक दोस्त कहता है कि चल यार, फ्रिज से पानी पिला दे। एक उठता है, फ्रिज का डोर खोलता है। अब जब फ्रिज का डोर खोलता है तो वहां उनके यार का सर रखा हुआ है। वो दोस्त जिसको वो छोड़ने गया था, वो दोस्त जिसके साथ ये दोनों थे, उसका सर फ्रिज में रखा हुआ है। आदमखोर। फिर ये दोनों लड़के क्या करते हैं? अब जब देख लिया कि यार का सर वहां रखा हुआ है, हाँ। वो सोचते हैं अब क्या किया जाए, तो वो पूरे कमरे की तलाशी लेते हैं। अब जब कमरे की तलाशी लेते हैं तो उसका रिवॉल्वर उन्हें मिलता है। मतलब आदमखोर जिस रिवॉल्वर से लोगों को मारता था वो लड़कों के हाथ लग गया। वो रिवॉल्वर उन बच्चों को मिल जाता है। फिर अब जब बच्चों को मिल जाता है तो चूंकि उनको ये कंफर्म हो जाता है कि इसी ने मारा है, सर रखा हुआ है, हाँ, तो अगर ये जिंदा रहा तो ये पता नहीं कितनों को मार देगा। क्योंकि उन्हें एहसास हो जाता है कि ये इंसान नहीं, इंसान नहीं, ये आदमखोर है। उसी के रिवॉल्वर से उसके सीने पे बैठ के एक यार उसके दिमाग पे 4 गोलियां मारता है। डास 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 डास। तो यानी आखिरकार आदमखोर अपने अंजाम तक पहुंच गया। जी हाँ, और जो लोग उसने खाए वो वापस तो नहीं आ सकते, बिल्कुल। लेकिन वो और जिन लोगों को खाता वो अपनी जिंदगियों से हाथ धो बैठने से बच गए। बिल्कुल। तो यकीनन कहानी ख़त्म और सब कुछ सही हो गया, आदमखोर मर गया। तुम्हारे हिसाब से कहानी खत्म, मेरे हिसाब से खत्म नहीं है। मतलब उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि अपने ही दोस्त का गोश्त जो उन 2 दोस्तों ने खाया है, हाँ, अहमद 15 दिन के बाद इनको अगर भूख लगी, इनको अगर तलब लगी, ये क्या करेंगे? उसको भी इंसानी गोश्त खाने के बाद इंसानी गोश्त की तलब हुई थी, और क्योंकि ये अपने दोस्त का इंसानी गोश्त खा चुके हैं, इनको भी अब गोश्त की तलब होगी 15 दिन बाद। बिल्कुल होगी। ओह माय गॉड। तो यानी ये भी किसी को मार के ही खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। तो फिर आगे इन्होंने किसको मारा? पता नहीं कितनों को मारा होगा अहमद। नहीं, आगे की कहानी बताए ना। आगे की कहानी क्या बताऊं? मैं तो समझता हूं कि ये कहानी यहाँ खत्म है, लेकिन वो जो 2 हैं, हाँ न जाने वो क्या करेंगे। यार देखिए शेख साहब, फिर आपने अधूरी कहानी सुनाई। आप क्यूरियोसिटी छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि कहानी का, जब आप कहानी शुरू कर रहे हैं तो उसका एक एंड भी होना चाहिए। तो इसका एंड कहाँ है? मतलब अब हमें ये भी तो बताएं, वो जो आदमखोर तैयार हुए 2, हाँ, तो उन्होंने अपनी खुराक कहाँ से पूरी की? उन्होंने अपनी खुराक ऐसे पूरी की होगी, हाँ, जहां तक मैंने सुनी, हाँ, वहां तक तुम्हें सुनाई। हाँ। अब ये जो 2 रहते हैं, हो सकता है इनकी भी कहानी हाथ में आ जाए तो फिर मैं आपको आके वो भी सुनाऊंगा। इस कहानी का फिर मैं यही एंड समझूं, यही एंड था? बिल्कुल यही एंड समझिए। एक ही कहानी है शेख साहब आपके पास, या कोई आज दूसरी भी कहानी है? अरे कहानी है तो भाई, जिंदगी भी तो कहानी है। हाँ, तो कभी खत्म नहीं होगी, ये तो उस वक्त ही खत्म होगी जब खुद खत्म हो जाओगे, तो कहानी खत्म नहीं हुई अभी। कहानियाँ खत्म नहीं होगी। मैं आपको एक ईमानदार अफसर का किस्सा सुना देता हूँ। इस दौर में ईमानदार अफसर है? हाँ, ऐसा नहीं 5 उंगली एक बराबर नहीं है। अच्छा। हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि जिनको देख के जीने का सलीका हो के यार ये भी तो जी रहे हैं, तो हम भी जी सकते हैं। जिनको देख के ये हो कि यार काश मैं भी ईमानदार होता, हाय क्या बात है ना। एक ईमानदार गवर्नमेंट अफसर, बेहतरीन ऑफिसर है, अच्छी पोस्ट पे है।
तो उसको कहीं से एक लिफाफा आता है, एक ऐसा लिफाफा कि जी आप डम करें, भारी कि आप डम कर जाएं और एक ऐसा काम कर दें जो आपने अब तक नहीं किया, यानी 2 नंबर काम। रिश्वत का लिफाफा था वो। जी। तो वो मना करता है, कहता नहीं, मैंने सारी जिंदगी ये काम नहीं किया तो मैं अब भी नहीं करूंगा। जब ऊपर के लोग ये देखते हैं कि ये हमारी बात नहीं मान रहा, यानी उनके सिस्टम से नहीं चल रहा, फारिग कर देते हैं। फारिग कर दिया। अब जब फारिग कर दिया उसको, तो घर कैसे चले? उसने क्या किया, उसने अपनी कार को राइड पे लगा दिया। ऑनलाइन टैक्सी जो चलती है, ऑनलाइन टैक्सी, जैसे टैक्सी चल रही है, हाँ। ठीक है जी, ऑनलाइन ड्राइव शुरू कर दिया उसने। ठीक है। अब दिन में तो चलाता रहा, हाँ। अब चूंकि अखराजात ज्यादा थे, दिन में पूरा नहीं हो रहा, तो क्या किया जाए? उसने सोचा कि क्यों ना मैं रात में भी चलाना शुरू कर दूं, रात में भी, ताकि बैलेंस हो जाए। अब वो रात में भी चला रहा है। हाँ। तो क्या देखता है, एक दिन रात को तकरीबन 1:30 बजे के टाइम एक राइड आती है। राइड में देखता है तो नाम लिखा है किरण मुख्तार। किरण मुख्तार जी, फीमेल है। फीमेल। ये पॉइंट पे पहुंचता है, पैसेंजर को पिक करता है और उसकी मखसूस जगह पे लेके जाता है। अब जब जगह पे लेके जाता है, गाड़ी ड्राइव हो रही है, चल रही है, कब्रिस्तान शुरू हो जाता है। जब कब्रिस्तान शुरू हो जाता है तो वो मोहतरमा से पूछता है कि आपको कितनी दूर जाना है? वो कहती है बस जरा सी दूर और। मतलब लोकेशन जो एंड हो रही है वो कब्रिस्तान के पास हो रही है। कब्रिस्तान के करीब जब गाड़ी पहुंचती है, वो कहती है बस रुक जाएं। वो गाड़ी रोकता है। कब्रिस्तान के बराबर में एक घर है, 3 मंजिला घर बना हुआ है कब्रिस्तान के बराबर में। वो कहती है आप यहां रुकें, मैं आपके पैसे भेजती हूं। वो गाड़ी में बैठ जाता है। वो खातून उतरती हैं और बजाय इसके कि वो घर में जाती, वो कब्रिस्तान में एंटर हो जाती है। अब ये उस खातून को देख रहा है कि यार ये तो घर का कह के गई है, ये यहां कहां जा रही है? वो अपनी गाड़ी से उतरता है, उसको वॉच करता है, आहिस्ते आहिस्ते धीमे कदमों से उसके पीछे पीछे जाता है। वो कब्रिस्तान में वो खातून दाखिल हुई, हाँ। और दाखिल होने के बाद ओझल हो गई। अब जब उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वो भी कब्रिस्तान में जाके चारों तरफ उनको देखता है। वो खातून कहीं नजर नहीं आ रही, यानी उसके पीछे पीछे जा रहा था और पीछे चलते चलते वो अचानक सामने से गायब हो गई। कब्रिस्तान के बीच में खड़ा हुआ है, चारों तरफ नजर दौड़ा रहा है। वो खातून कहीं नजर नहीं आ रही। खातून गायब। अचानक सामने कब्र पे इसकी एक नजर कुतबे पे पड़ती है। उस कुतबे पे लिखा हुआ है किरण मुख्तार। अब जब वो किरण मुख्तार पढ़ता है, मोबाइल निकालता है, राइड चेक करता है, तो वो राइड में लिखा है किरण मुख्तार। वो कुतबे को देखता है तो उस किरण मुख्तार को मरे हुए जो कुतबे की डेट बता रही है, वो डेट बता रही है 30 साल पुरानी। एक सेकंड, किरण मुख्तार जो कुतबे के हिसाब से 30 साल पहले मर चुकी है और उसी ने राइड करवाई थी। उसके साथ बैठ के आई है, कब्रिस्तान में गई है और जाने के बाद गायब हो जाती है। तो वो देख रहा है कि किरण मुख्तार की राइड थी और किरण मुख्तार इस कुतबे पे भी लिखा है। गश्त खा के गिर जाता है। यार ये जो टैक्सी चलती हैं रातों को जी, इन लोगों को भी सैल्यूट करना चाहिए यार। आफरीन है उन लोगों पे। किस तरह आप अजनबी लोग गाड़ी में बैठते हैं और मुख्तलिफ लोगों से पाला पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। अब मुझे नहीं पता ये मेरी गाड़ी में जो बराबर में आके बैठा है कौन है, ये शख्स कौन है। दिन में तो चले सेट हो जाता है, लेकिन रात के पहर हैं और कब्रिस्तान से गुजर है और कब्रिस्तान के पास आपको रुकवा दिया जाता है और कहा जाता है कि मैं घर से पैसे लाके देती हूँ। तो घर का बोल के उतरी जरूर है, लेकिन गई कब्रिस्तान में है। कब्रिस्तान में गई तो उसने अपनी ही कब्र से मुलाकात करवा दी। किरण मुख्तार, जिसको मरे हुए 30 साल हो चुके हैं। 30 साल हो चुके हैं। ये सब
यार इस वाली कहानी से मैं थोड़ा डरा हूँ और ये कि मुझे मज़ा आने लगा हाँ। है। एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन ये कि जब भी हम डरावनी कहानी सुनते हैं हाँ तो सुनते वक्त तो हमें बहुत मज़ा आ रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन बाद में वो कहानियों का भूत या कहानियों की चुड़ैल हाँ हमारे दिमाग में कहीं रह जाती है। हमें ऐसा लगता है कि वो अभी यहाँ है, हाँ। अभी यहाँ है। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। तो किसी ने ठीक कहा है कि भूत आपके घर में नहीं, आपके दिमाग में होता दिमाग में होता है। वाह 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 दिमाग में वाह, होता है। बिल्कुल ऐसा ही। है। हाँ शेख बिल्कुल साहब, ऐसा। हाँ जी, हाँ यार कोई एक कहानी और हो जाए, एक और हो जाए। एक और हो जाए। तो एक कहानी में सुनाता हूँ दोस्तों की। दोस्तों की। 4-5 यार दोस्त हैं, हाँ हफ्ते की रात है, हाँ, नेक्स्ट डे छुट्टी है। नेक्स्ट डे छुट्टी है, छुट्टी है, नाइट। सैटरडे नाइट मनाने का सोचते हैं तो क्या करें, बोले यार चलो एक काम करते हैं, शिकार पे चलते हैं, शिकार पे। मछली के शिकार पे। हाँ भाई कैसे करेंगे, बोले ऐसे नहीं यार बैठ के शिकार कर रहे हो किनारे से पकड़ी हुई, नहीं हम बैठेंगे लॉन्च में, जिसको होड़ा बोला जाता है। होड़ा। कश्ती, हाँ होड़ा, मछेरों की जबान में उसको होड़ा बोलते हैं। हाँ तो कहते हैं कि यार हम होड़ा बुक करेंगे हाँ। और होड़े पे बैठ के समंदर में जाके शिकार करने का मजा ही कुछ और है। यही सब माहौल बना के 4-5 यार दोस्त शिकार के लिए निकल जाते हैं रात को। अब जब ये वो किनारे पे पहुंचे हैं कि यहां से होड़ा किया जाएगा, अब चूंकि रात हो चुकी है तो रात में तो कोई होड़ा मुमकिन नहीं है। ये सोचते हैं कि यार हम किस वक्त आ गए, वापस कि इस वक्त तो कश्ती का मुमकिन नहीं है सिलसिला, तो हम वापसी चलते हैं। तो उनमें से एक कहता है नहीं यार जब आ ही गए हैं तो थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जाएंगे होड़े पे। अच्छा। ये सोच ही रहे हैं तो दूर से देखा एक शख्स साइकिल पर आ रहा है, उस अंधेरे। वो साइकिल चलाता हुआ इनके पास आता है और इनसे आके कहता है आप लोग यहाँ कैसे? कह रहे भाई हम तो घूमने आए हुए हैं। बोलो तो यहाँ क्यों खड़े हैं? बोला हम तो होड़े के इंतजार में। बोले लो इंतजार में क्या मेरा अपना होड़ा है? बोले नहीं भाई। अब ये सारे एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं कि अब शिकार मुमकिन है। अब शिकार मुमकिन है। अब चूंकि शिकार पे जब वो जाएंगे तो वहां जाने के लिए पीने का पानी भी चाहिए। हाँ ये पानी नहीं लेके गए साथ, तो ये उस शख्स से कहते हैं जो साइकिल पे आ रहा था हाँ। कि यार आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? उसने बोला ये रहा। तो कहा एक काम करो यार पीने का पानी का एहतमाम कर लो, वो इंतजाम हो जाएगा तो फिर होड़े पे पानी पीने की परेशानी नहीं होगी। उसने बोला कोई मसला नहीं है। वो कैन उठाता है, पानी लेने के लिए चला गया। अब चूंकि ये सारे यार दोस्त होड़े में बैठ गए, सोचते हैं यार मछली पकड़ेंगे कब, पकाएंगे कब, खाएंगे कब। तो टीन के कैन होते हैं जिसमें सालन होता है, आलू गोश्त बने हुए, कोफ्ता बना हुआ है, कोरमा बना हुआ है, ये मिल जाते हैं टीन के कैन में मिलता है। ये सोचते हैं यार एक काम करते हैं, हम एक कैन काट के उसको गर्म कर लेते हैं, लकड़ियों पे गर्म कर लेते हैं। हाँ चूंकि होड़े पे चूल्हे का एहतमाम होता है। हाँ। इन्होंने होड़े में आग जलाई, सालन गर्म करने के लिए रखने लगे होते हैं तो वो वहां से दूर से चिल्ला रहा हुआ आता है, चीखता हुआ आ रहा है बंद करो, ये आग बुझा दो, ये आग बुझा दो। भागता हुआ आ रहा है। ये सारे कहते हैं भाई आग बुझा देंगे तो सालन कैसे गर्म होगा? तो वो आग बुझाने को क्यों कर रहा है? वो क्यों कह रहा था, वो उनके करीब आके कहता है कि इस आग को फौरन बुझा दो। अगर तुमने आग नहीं बुझाई तो यहाँ पर सिक्योरिटी जो लोग घूमते हैं इर्द गिर्द नेवी के सिस्टम से, वो लोग आ जाएंगे, उसकी वजह से आपको डिस्टर्ब करेंगे। जब आपको डिस्टर्ब करेंगे तो जाहिर मैं भी डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो बेहतर ये कि इस आग को बुझा दो। वो कहते हैं यार हमारे पटा के आग बुझवा दी उसने, आग बुझवा देता है। वो ये सोचते हैं सारे दोस्त कि यार अगर हमने आग नहीं बुझाई तो हमारी पिकनिक की ऐसी तैसी हो जाएगी, फिलहाल तो बुझाई दो। आग बुझा दी, ठंडा ही सालन खा लिया तमाम दोस्तों। फिर शिकार पे निकले वो। अब ये शिकार के लिए निकले हैं लॉन्च पे। ये होड़े में जा रहे हैं, समंदर में चला जा रहा है होड़ा, डक 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 डक, काफी दूर चला गया। तो उन दोस्तों में से एक कहता है, बोला भाई क्या हमें सरहद पार या बॉर्डर पे खिलाओगे क्या शिकार? भैया बस ठीक है यहीं खड़ा कर दे, हम यहीं पकड़ लेंगे। बोला नहीं, मैं आपको ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जहां डोर डालो और मछली, डोर डालो और मछली। कहते हैं हाँ। बोले जाने दो। थोड़ी देर और चलता है होड़ा, बीच समंदर में वो होड़ा चला गया। अब जब वो होड़ा बीच समंदर में चला गया, अब क्यों कि वो जो होड़ा चला रहा है उसका मुंह उस तरफ है, वो आगे बैठा हुआ है और ये तीनों पीछे बैठे। ये तीनों पीछे, चारों जो दोस्त हैं ये यहां बैठे हैं। वो उससे कहते हैं कि भाई बस करो,
यही शिकार करेंगे। अब जो वो घूमा है, इन दोस्तों ने जो उसकी आंख देखी है, तो वो आंख ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 2 लाल कलर के बल्ब लगा दिए हों। अच्छा, जब वो शख्स पलटा तो उसकी आंखें लाल। अच्छा, वहां उसकी आंखें लाल नहीं थी जब बैठे। हाँ, जब बैठे थे तो उसकी आंख लाल नहीं थी, लेकिन जब उसने बीच समंदर में जाके हल्का सा लुक कराया है तो इन सब लोगों ने जज किया कि उसकी आंखें 2 जलते हुए बल्ब के मानिंद है, लाल। वो कहते हैं कि भाई कितनी दूर लेके जा रहे हो? बोले बस थोड़ी सी दूर। वापस अपना मुंह उधर करता और घोड़ा फिर चल रहा है। 10-15 मिनट वो फिर चल रहा है। सारे दोस्त एक आवाज होके बोलते हैं, बोले भाई बस करो, और कितनी दूर लेके जाओगे? वो फिर पलटता है, उसकी आवाज चेंज होती है, चेहरा भयानक हो गया और उनसे कहता है कि मैं आज तुम्हें ऐसे शिकार पे लेके जा रहा हूं जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं किया होगा। ये बात कह के वो उस तरफ पलट जाता है। ये सारे दोस्त एक दूसरे को देखते हैं और आपस में करीब आके मशवरा करते हैं कि यार ये जो हम समझ रहे हैं ये वो नहीं है, ये कोई ये इंसानी शक्ल में कुछ और है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है। अब क्या किया जाए? सारे दोस्त मशवरा करते हैं कि तुम्हें याद है कि जब हम घोड़े पे बैठे थे हमने आग लगाई थी। हाँ। और इसने आग बुझाने के लिए हमें सख्ती से कहा। हाँ, आग जब जलाई थी तो वो घबरा गया था और इसने आग बुझवा दी थी। तो क्यों ना आग जलाई जाए। ये सारे दोस्त मशवरा करके घोड़े पे आग लगाते हैं। अब जब आग लगाते हैं तो वो फिर अचानक घूमता है और इन सब से कहता है कि आग बुझाओ। वो कहते हैं अभी आग बुझेगी नहीं। वो कहता है आग बुझाओ वरना तुम सबके साथ बहुत बुरा होगा। वो कहते हैं अभी आग बुझेगी नहीं। जिस तरह आग बढ़ती चली जा रही है, उसी तरह उसका गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे ही आग पिक पे आ जाती है, वो समझ जाता है कि अभी आग बुझाएंगे नहीं। तो वो क्या करता है मालूम? क्या? वो घोड़े वाला वो समंदर में उतरता है और समंदर पे चलना शुरू हो जाता है। वो पानी पे चलता हुआ उनसे भाग रहा है। ये सारे दोस्त देख के एक साथ जमा हो जाते हैं और सिर्फ उसको देख रहे हैं कि वो पानी पे भाग रहा है। अब जब वो भाग रहा है, ये सब उसको देख रहे हैं। देखते क्या है, सामने से एक और घोड़ा आ रहा है। घोड़ा मतलब लांच आ रही है, जो टार्च मार रही है और इनसे पूछ रहा है कि कौन है वहां। वो जब इनके करीब आ जाते हैं दूसरी लांच वाले, तो वो इन लड़कों से पूछते हैं कि तुम बेवकूफ तो नहीं हो? इतनी दूर तुम समंदर छोड़ते हुए और यहां पर आकर शिकार कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहां तक तो कोई भी नहीं आता। तो वो सारे दोस्त कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हम यहां लाए गए। तो वो जो दूसरे घोड़े पे होते हैं वो उनसे कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि तुम सब बच गए। और अगर उसकी सुनते तो हो सकता है तुम में से कोई भी नहीं बचता। हाँ, मैं समझ गया। वो एक और ही मखलूक थी जो उनको किसी भी बहाने से बीच समंदर में लेके जाना चाह रहे, और वहीं वो उनका काम तमाम करने वाला था। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो आग ना जलाते तो सब काम में आ जाते। और ये कि उनमें से एक दोस्त का दिमाग चल गया और उसको वो बात याद आ गई, बिल्कुल, कि आग जलानी है। आग जलाने से ये डर रहा है। ऐसे ही कहते हैं ना कि मैं कहता हूँ कि जो मुश्किल में चले ना, उसी का नाम दिमाग है। क्या बात है ना? बेहतरीन। देखिए अभी यहाँ बैठे बैठे तो एसी वाले रूम में मेरा दिमाग चल रहा है। हाँ, लेकिन इस दिमाग का असली टेस्ट जब होगा जब मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं और फिर वहां मेरा दिमाग चलना चाहिए, वहां अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करूं। और दूसरी बात ये कि ऐसी नादानी भी नहीं करना चाहिए कि जब भी आप कोई पिकनिक का प्लान बनाएं जी, तो वो सन्नाटे वाली जगह पे बनाएं और आधी रात को बनाएं। बिल्कुल, क्योंकि जब आप दिन में प्लान बनाते हो तो आपको हर चीज़ दस्तयाब होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। इनफैक्ट जिन लोगों से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो वो लोग भी आपको दस्तयाब, बिल्कुल। लेकिन जब आप कोई रास्ता बताने वाला, बिल्कुल। लेकिन जब आप रात में प्लान बनाओगे, किससे पूछेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसी जगहों पे जाने से, पिकनिक करने से
अवॉइड करें, बिल्कुल गुरेज करें, बिल्कुल करें। और खासकर ऐसी जगह कि जहां बीच समंदर में चले जाएं तो कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता यानी नहीं। भागेंगे कैसे? भागेंगे। वो तो भाग गया। वो तो भाग गया। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर वो सामने से लांच नहीं आती, हौड़ा नहीं आता, हाँ, तो उनको तो बीच समंदर में से रास्ता भी नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि वो तो स्पेशल नाकवा होता है, हाँ। जो तारे देख के रास्ता। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है? हाँ। वो उस जो घोड़ा आया, हाँ, वो सारे दोस्त उस घोड़े में बैठे, और वो घोड़े ने ले जाके उनको किनारे पे छोड़ा। किनारे पहुंचाया, और उन्हीं को रास्ता पता होगा। उन्हीं को क्योंकि बीच समंदर में चारों साइडें एक जैसी हैं। बिल्कुल अब ऐसे, आपको नहीं पता कौन सा रास्ता बिल्कुल कहाँ सेम लग रहा होता है सब। जाए। लेकिन वहाँ के जो नाकवा होते हैं, हाँ। जो हौड़े वाले होते हैं, हाँ। वो तारे देख के आपको रास्ता बताते हैं। क्या बात है, तुम्हें पता है? हाँ, हाँ। ऐसे ही। तो ये है कि भाई आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग थी तीनों। क्या बात। और ये है कि अब आप तो चले जाएंगे, बिल्कुल। मैं क्योंकि घर में अकेला रहता हूँ, हाँ, लेकिन अब मैं अकेला नहीं रहूँगा। अब मैं और मेरा डर दोनों साथ रहेंगे, दोनों साथ रहेंगे। और आप लोग भी खुश रहें, और अपने डर को भी खुश रखें, और अपने डर से कभी नहीं डरिएगा।